दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नई ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत आज सीधे हो रही है KTM शोरूम से। तो फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ड्यूक 390, और जो पुरानी वाली ड्यूक थी वो मैंने इसी हरिद्वार शोरूम में वापस कर दिया। और 390 की बात की थी मैंने 1-2 हफ्ते पहले, तो मैंने 390 आज मैं परचेज़ कर रहा हूँ। फ़िलहाल अभी डॉक्यूमेंट तो पूरा हो चुके हैं। सर ने कहा थोड़ा वेट करो, उसके बाद पेमेंट सारी हो गई है। और इसके बाद शुरुआत जो 390 मैंने जो इससे पहले जो मैं 250 लाया था, तो मैं उस टाइम पे 390 के लिए ही आ रहा था। तो यहाँ अवेलेबल थी नहीं, तो इस बार मैंने पहले सर से बात कर दी थी 390 लेने की, तो उन्होंने बुक कर दी थी। तो फ़िलहाल तैयार हो चुकी है मेरी गाड़ी। इसके बाद सारा आएंगे तो फिलहाल दिखाता आपको ये वीडियो रेस। ये रही चेक करो, इसको तो निकालना पड़ेगा मुझे। देखते हैं इसके बाद इस पर मॉडिफिकेशंस। आज ही मैं इस पर PPF और मॉडिफिकेशन आज ही कर दूंगा इस पर पूरी। ब्लैक कलर में कितनी तगड़ी आ रही है। गाड़ी वहाँ पर लगी है, यहाँ पर फ़ोटो शूट होगा। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ बाकी जो बाइक है। तो ये रही हमारी RC 200। अगर जिस किसी को भी परचेज़ करना होगा बाइक, KTM शोरूम है हरिद्वार में। अगर आप गूगल मैप पे भी डालोगे तो डायरेक्ट यही वाला जो KTM शोरूम है उसी का एड्रेस आता है। तो ये रही ड्यूक 250। और ये बाकी यार की जो भी ड्यूक 200, ये भी ड्यूक 200। ड्यूक 160 है जो नई आर की है, ड्यूक 160। एडवेंचर 390, और ये ड्यूक 390। ये रहा ये शोरूम। फिलहाल भैया बताएंगे इसके मीटर के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अपनी ये वाला बटन प्रेस करना है, लेंगे। हाँ, इससे मोटर व्हीकल के सारे मोड्स चल जाएंगे। लाइक अपने राइड मोड आपको स्ट्रीट मोड पे चलानी है। आप पहाड़ों में ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर ट्रैक पर्पस पे चलानी है तो इस पर चला सकते हैं। बारिश होती है तो एक मोड पे चलाएंगे। जब आप नॉर्मली चलाते हैं तो स्ट्रीट मोड पे इसे रखें, डुअल चैनल एक्टिवेट रहेगी इसकी। ABS आप ऑफ भी कर सकते हैं। जो सुपर मोटर है इसमें पीछे वाला ऑफ हो जाता है ड्रैगिंग वगैरह के लिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो आप दोनों ऑन ही रखें तो इस पर। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन भी कर सकते हैं, और जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। लॉन्च कंट्रोल आपका 1000 किलोमीटर के बाद ही हम लोग को। उसके बाद बाइक की इन्फॉर्मेशन, अगर जैसे कि कितना कूलेंट टेम्परेचर है, फ्यूल रेंज कितनी दिखाएगा, बैटरी वोल्टेज, किलोमीटर, सर्विस कब है, आपकी वार्निंग्स। जैसे इसमें 2 वार्निंग दिखा रहा है। अब ये 2 वार्निंग है, एक तो इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, लो फ्यूल लेवल आ गया। दूसरा दिखा रहा है साइड स्टैंड लगा हुआ। बाई चांस कभी आप जैसे मॉर्निंग में कभी चेक किया आपने, यहाँ पे वार्निंग 3 या 4 आ रही है, तो आपको यहीं से क्लिक करके पता लग जाएगा बाइक में प्रॉब्लम क्या है, 4 वार्निंग किस चीज़ की आ रही है। तो जैसे आप बाहर गए हैं, आप मुझे कॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कस्टमर को सजेस्ट करने के लिए कि आपको ड्राइव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ट्रिप 1, ट्रिप 2 की आप कितनी ट्रिप चल रहे हो, वो सारा कुछ ट्रिप में इसमें कर सकते हैं।
ये है इसका लॉन्च कंट्रोल। लॉन्च कंट्रोल को आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, या फिर यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। लॉन्च कंट्रोल आपका फिर क्रूज़ कंट्रोल का आ जाता है। क्रूज़ कंट्रोल के लिए आपने स्पीड कंट्रोल करना है। स्पीड कंट्रोल के लिए आप इसी को भी क्लिक कर सकते हैं, वरना हम इसको क्रूज़ कंट्रोल पे रखेंगे। नीचे दिया हुआ है, मान लो आपने एक स्पीड लॉक कर दी 40, अब आपने उसको बढ़ाना है तो एक क्लिक पे 5 बढ़ गया, 5 स्पीड बढ़ गई एकदम से। नीचे करोगे तो 35 -5 हो जाएगा। जहाँ भी आपने एक्सीलरेटर दे दिया, लॉन्च कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा, सॉरी क्रूज़ कंट्रोल। उसके बाद जो ये नेविगेशन और कनेक्टिविटी का है, ये आपका 1000 किलोमीटर के बाद ही होगा। इसके बाद आप इसमें फेवरेट्स में जा करके अपनी थीम चेंज कर सकते हैं, बैटरी कितनी कि यहाँ पर क्या रहे। जैसे कि इसमें ये देखिए बाहरी ऑप्शन है ना, यहाँ पे बैटरी का आ रहा है, स्पीड का आ रहा है, ट्रिप का आ रहा है, तो इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ से जा करके फेवरेट में जाके कुछ भी कस्टमाइज़ करना है, क्या लगाना है फेवरेट में, जैसे यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल लगाना है, लॉन्च कंट्रोल लगाना है, कुछ भी वो कस्टमाइज़ आप कर सकते हो। स्विच भी कस्टम कर सकते हो, जैसे ये वाला कस्टमाइज स्विच है, इस पर आप मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ले सकते हो। आपने वो कर दिया, इसी को प्रेस किया डीएक्टिवेट हो गया, इसी को प्रेस किया एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपका क्विक सेलेक्टर आ जाता है कि आपने फटाफट से सेलेक्ट करना है, तो खाली ये 2 बटन को आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको है। कनेक्टिविटी फ़ोन के साथ आपने ब्लूटूथ जैसे ऑन किया, आपको अपने जो आपका हेलमेट होता है उसके अंदर अगर ब्लूटूथ है तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, हेडसेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी एयरपोर्ट्स वगैरह, और फ़ोन के पेयरिंग यहाँ से भी तीनों चीज़ें एक साथ पेयर हो सकता है इसमें। क्विक शिफ्टर प्लस ये वही है कि अगर आप इसको प्लस को ऑन रखते हैं, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट दोनों कर सकते हैं बिना क्लच दबाए। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ऑन करके जब आप हाईवे पे चल रहे होंगे तब ऑन करके सोचना है, लोकल में तो क्विक शिफ्ट काम करेगा, ये रहेगा। बाकी जो ये 2 चीज़ें हैं, ये आपकी लॉन्च कंट्रोल हो गया, कनेक्टिविटी, और ये सारा RPM दिन 1000 किलोमीटर या तो फर्स्ट सर्विस पे आप आएंगे वो हम लोग करते हैं। ठीक है सर, और कोई गाड़ी वगैरह